मतलब सनी आएगो और बोली किशोरी जू जाओ वन में किशोरी कुंड पे। अरे लाला मैं तो बड़ी थक गई रास करते करते, मुझे अपने कंधा पे तो बैठाओ। देखो सनी आयो, जो ही राधा कह रही मुझको किसने थे कंधा पे तो बैठाओ प्यारे। है जो ठाकुर जी समझ गए सनी आई गया। तो कांकरोली नरेश यहाँ पर पांडव गंगा में आ चुके हैं। पांडव गुफा में धीरे से हाथ दबाया और शाम चूड़ी बेचने आया। तो धीरे से हम इशारो दे दियो कि मैं ही हूँ जो आएगो। अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं वेदांता जी महाराज के इस पांडव गंगा पर आचमन करते हुए देख सकते हैं। और कई घंटे से ये श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए लगे हुए हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। मामा तो वो जो हार गए, अगर वह अज्ञातवास में पकड़े जाओ तो फिर 12 वर्ष को वनवास, ये शर्ती। तो 6 महीना तो राजा विराट के यहाँ पे रहे पांचों। बाण मारा अर्जुन ने जब बाण गंगा जब गंगा निकली। हाँ तो बोल जय हो श्री अम्ना मैया की। तो कहें कि जाओ बटन को किला बन होए और पांडव गंगा नहाई और ब्रज मेरे मन भाई। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा आपको करा रहे हैं। हमने अधिक मास की भी संपूर्ण यात्रा कराई है और ये जो अब कार्तिक मास में और चतुर्मास में यात्राएं होती हैं वो भी हम आपको संपूर्ण कराएंगे। तो आज हम आए हैं पांडव गंगा। बड़ा ही अद्भुत और दिव्य ये स्थान है पांडव गंगा। इस पांडव गंगा के कराते हैं आज आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन। इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी हो सके। तो ये देखें आप, ये पांडव गंगा है और यहीं पर पांडव गंगा पर अमृत सरोवर के ये दर्शन हैं, आपको कराते हैं संपूर्ण दर्शन। और बोल जय हो श्री अम्ना मैया की। तो कहें कि जाओ बटन को किला बन होए और पांडव गंगा नहाई और ब्रज मेरे मन भाई ऐसी और ब्रज मेरे मन भाई। तो कैसी जाओ बटन, तो पहले जाओ वन में देखो, जाओ में लीला, जाओ में जब किशोरी जी के प्रेम प्रसंग की कथा कीरत मैया को खबर लग गई और महलन में कैद कर लेनी और ठाकुर जी जोगी बन के महलन में पहुंचवे लगो। कबू वैद्य बन के पहुंचवे लगो, कभी योगी बन के पहुंचवे लगो। तो मैया समझ गई ये यहाँ नहीं रहने देगो। तो मैया ने कही अब क्या करूं। तो मैया ने किशोरी जी को मौसी के घर में, किशोरी जी की मौसी के घर में जाओ वन में भेज दी नहीं। अब जाओ वन में किशोरी छुप गई। अब कन्हैया तो हमारो बिने बगैर मिले बगैर रह ही नहीं सके। अब क्या करे हमारो लाला। तो हमारे लाला ने देखो जाओ वन में घुसते ही नट पाडर कुंड, हमारे लाला को नाम है नट नागर। नट की लीला, जो नट बन के लीला दिखावे तो नट बन के बने लीला दिखाई। ये छोरा तो निकल आई गांव के, छोरी नहीं आई। क्योंकि नट की लीला देखबे छोकरा लोग हमें, छोरी नहीं आई, किशोरी जी नहीं निकली। अब क्या करूं। तो माते आ गए चूड़ी तलाई। अरे मनिहारे को भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। तो भैया पास में आ जा, न्यू आ जा, ये सुनती रंगी चार गैया। तो कहा गियो, तो ठाकुर जी मनिहारे बन गए और चूड़ी कहे अरे गटरी का दे धरी और बम चूड़ी भरी। फिर कहा कियो, राधा आ गई चूड़ी बाल ले लो चूड़ी। जो इन करी आई छोरी सिगरी चूड़ी पैरवे, जो चूड़ी पिराते अरे धीरे से हाथ दबाया और शाम चूड़ी बेचने आया। तो धीरे से हम इशारो दे दियो कि मैं ही हूँ जो आएगो। जो समझ गई। अब बोली रुक जा बहुत लंबी लीला है।
अब कावे हो चूड़ी पिरावे लगे, हाथ दबाई के सारो दे दियो आएगो, जो ही पहचान गई बोली अब छुप छुप के मिलनो है, अब छुप छुप के मिलनो है। तो ये है गई बात। अब क्या करें, तो अब चूड़ी की लीला के बाद में रास भयो, तो माँ जाओ वन में रास मंडल है, माँ रास की हो सकिन के सबके संग। और अब वाके बाद का भयो, बाके बाद में किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड पे हमारो मामा सनी आयो कृष्ण ते मिलवे, हमारो मामा सनी आयो और बोलो प्रभु पूर्ण ब्रह्म तो जब होगे जब मेरी छाया को झेलोगे, क्योंकि जो भी धरती पे आवे बगे जीवन में मैं आऊं। बोल जमुना मैया की जय। तो अब का है रोए, तो अब भैया अब देखो सनी आयो, बोलो मोते तो करो जब तो पूर्ण ब्रह्म कहलाओगे। तो बोले तेरी इच्छा है तू भी कर ले युद्ध, कामदेव ते तो अभी है कह चुको है रास में, अब तू भी आ जा। तो अब सनी रास एरो, रास होते होते किशोरी जी कहने लगी अरे प्यारे मैं तो बड़ी थक गई हूँ, थक गई मतलब सनी आएगो। और बोली किशोरी जी जाओ वन में किशोरी कुंड पे, अरे लाला मैं तो बड़ी थक गई रास करते करते, मुझे अपने कंधा पे तो बैठाओ, देखो सनी आयो, जो ही राधा कह रही मुझको किसने थे कंधा पे तो बैठाओ प्यारे है। जो ठाकुर जी समझ गए सनी आई गया, ए ठाकुर जी बोले ले बैठाऊं, ठाकुर जी झुके ले बैठो स्वामिनी जी, और जैसे ही पैर ऊंचो कियो जो ही गायब है गो, क्यों ये तो निर्मोही है, ये छलिया है, ये कहू ते मोह नहीं करे, ये कन्हैया है हमारो, ये गायब है गो। अब राधा जैसे तुम परेशान होते आए ये सब जाओ बनते, ऐसे ही राधा जी व्याकुल होती हुई आ रही है। तो अब कहे कि छवि देख कोकिला वन की, और आजू बाजू भरी तलैया और बीच तलैया जल की, और छवि देख कोकिला वन की। तो अब कोकिला वन हमारे मामा की लीला। तो अब का हेरो है किशोरी जी ने पैर की और ठाकुर जी अंतर ध्यान, अबे ढूंढती भाई केली राधा रानी, अरे प्यारे कहाँ हो प्यारे, अरे आ जाओ प्यारे, अरे कहाँ छुपे हो प्यारे, पुकारत वही जब राधा रानी यहाँ जंगलन में डोल रही। तो ठाकुर जी ने कही अब बहुत बिरह है गो, सनी की लीला है गई है बहुत, तो अब याकू का ऐसो करूं जो याकू प्रिय लगे। तो जंगल में कहे सबसे प्रिय वाणी कौन की, कोयल की वाणी, कोकिल, कोकिला, तो कोकिला वन, कोकिल वाणी में ठाकुर जी ने कूक लगाई, जो राधा रानी को सुनाई दी नहीं, बिन के मन को थोड़ी तसल्ली मिली, और बाद आवाज की दिशा में राधा रानी चलती चलती पहुंच गई। तो वहाँ का है कृष्ण कुंड है, महाप्रभु जी की बैठक है, और हमारे मामा सनी को दर्शन है कोकिला वन में, और कोकिला वन बिहारी लाल को दर्शन है। तो देखो सबके जीवन में 12.5 बरस सनी आवे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के जीवन में जाओ बनते और कोकिला वन तक के क्रम में आयो। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, और बोलो राधा रानी की, ए बोलो जमुना मैया की, और श्री यमुना जी कहोगे तो सदा सुखी रहोगे। क्यों, क्योंकि नमामि यमुनामम और बदते वल्लभ श्री हरे। तो बोलो गोवर्धन जाओ वन रोड पर है बेटा, बलभद्र कुंड, उसमें 5 कुंड है, वो सब आप देखो वहाँ जाएगी। तो बोलो जमुना मैया की, मेन रोड पे चले जाओ नंदगांव कोसी पे, जय हो जमुना मैया की। तो कांकरोली नरेश यहाँ पर पांडव गंगा में आ चुके हैं, पांडव गुफा में ये जा रहे हैं और करने दर्शन के लिए। तो इसी के दर्शन अभी हमने आपको पहले कराए थे। ये देखें, ये है पांडव गंगा, और यहीं पर कांकरोली नरेश को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितने अद्भुत दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं पांडव गंगा के, और चल रहे हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको अद्भुत दर्शन। जय हो जमुना मैया की, जय में पांडव अज्ञातवास को समय हो, तो पांडवन को ठाकुर जी यूं जंगल में ले आई, और यहाँ देखो तुम्हें दिखाई
कामवन में 84 खम्बा को महल, जो 12 बरस को वनवास और 1 बरस को अज्ञातवास, जो मामा शकुनी थे, युधिष्ठिर महाराज हार गए हमारे मामा, तो वो जो हार गए, अगर वह अज्ञातवास में पकड़े जाओ तो फिर 12 वर्ष को वनवास, ये शर्ती। तो 6 महीना तो राजा विराट के यहाँ पे रहे पांचों पांडव, अर्जुन बनो भरंडला, भीम बनो रसोईया, नकुल सहदेव बने घुड़सवार, घोड़ा के कोचवान, और युधिष्ठिर महाराज बने राजा विराट के महामंत्री टाइप यानी सलाहकार। ऐसे पांचों भैया ने विराट के, फिर विराट के कौरवंते युद्ध है वो, अर्जुन ने इनको सबको ज्ञान कराए दियो, भीष्म पितामह स्वयं मौजूद है, वो युद्ध जीत लियो राजा विराट के छोरा के संग। तो सब खबर लग गई, ऐसा तो सिर्फ अर्जुन है सके, तो भाते निकल लिए ठाकुर जी इनको लेके, और आए गए काम्यक वन में। काम्यक वन में जाके कामवन में ठाकुर जी ने 84 खम्मा को महल में अज्ञातवास, विश्वकर्मा थे 84 खम्मा को महल बनवायो, जहाँ में पांचों पांडव रहे। और बाकी बात कुछ समय यहाँ आए, देखो ये पांडव गुफा, यहाँ के अंदर में छुप के रहे। एक दिन प्यास लगी तो अर्जुन ने यहाँ गंगा को, पांडव गंगा को उत्पन्न किया। अर्जुन ने अपने बाण थे, देखो बाण गंगा को भाव अलग है, ये पांडव गंगा, बाण गंगा एक अलग है। जब भीष्म को गंगा को पान करायो, ये पांडव गंगा। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, और बोलो जमुना मैया की। ये देखें आप, यहाँ पर आचमन कर रहे हैं। कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं वेदांता जी महाराज के इस पांडव गंगा पर आचमन करते हुए। देखना इधर, ये आरती हो जाए। सुमन के बिजनाज सवारे सखियन बाहदुरा। अरे हो सूरदास प्रभु सब सुख सागर, दिन दिन शोभा पावती। तिहारो पूरी नमो तिहारो पूरी नमो मोहे भाव ऐसी यमुना जी, तिहारो पुल न मोहे भावे। बलिहारी श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, और बोलो श्री वल्लभाधीश की। अरे बोलो गोसाई जी परम दयाल की, और बोलो अपने अपने श्री गुरुदेव की जय, और बोलो आज के आनंद की जय। जय हो श्री अमरनाथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आचमन हो चुका है, कांकरोली नरेश आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको कराते हैं आगे के दर्शन। जय हो जय हो। बोलो श्री गोवर्धन।
ये पांडव बिहारी जी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब पांडव बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हुए ये देखो आप, जो ये हैं पांडव बिहारी जी। तो आदेश की जय जय। तो ये आप यहाँ पर कर रहे हैं पांडव बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। जय हो पांडव बिहारी जी। किसके दर्शन हैं ये? पांडव आए हैं, पांडव माता जी प्यासा की, और फिर नारद जी आए, उन्होंने कहा ये बाण मारेगा अर्जुन ने, आप गंगा निकली, गंगा निकली। पांडव यहाँ पर छुपे भी थे। हाँ, पांडव गुफा है। हाँ हाँ। जो कुंड है उसकी क्या महिमा है? कुंड बाण मारा अर्जुन ने, जब बाण गंगा निकली, जब गंगा निकली। हाँ, देखा आपने ये कितने अद्भुत दर्शन हैं। और इस पांडव गंगा के आपने यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और कई घंटे से ये श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए लगे हुए हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको आगे के दर्शन कराते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, हमने आज आपको कांकरोली नरेश के भी दर्शन कराए और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के भी दर्शन आपको करा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और श्रद्धालुजन बड़े ही आनंद ले रहे हैं इस पांडव गंगा पर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे बहुत ही अद्भुत आनंद लेते हुए यात्रीगण इस पांडव गंगा में आनंद ले रहे हैं। और ये है पांडव गुफा जिसके हमने अभी आपको दर्शन कराए थे। और ये आप देख रहे हैं अमृत सरोवर, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो एक बार हम आपको अद्भुत दर्शन और कराते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रोजाना मथुरा से आते हैं और इन यात्रीगणों की सेवा कर रहे हैं। ये कोकलावन के पास गांव तोस है, बहुलावन के पास, वहां से आते हैं और यात्रियों की सेवा करते हैं। ये तोस गांव से आते हैं जहां पर श्री कृष्ण जी के सखा स्तोक कृष्ण रहते हैं। तो ये श्री कृष्ण जी के सखा का ही यहाँ पर ऐसा सेवा का भाव रखते हैं और यहाँ यात्रियों की ये सेवा करते ही रहते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे अनेकों लोग इस ब्रज की ऐसी स्थली, जो बिल्कुल छुपी हुई स्थली हैं, पांडव गंगा के दर्शन कर सकें। राधे श्याम।